महाकुंभ 2025 शाही स्नान और पेशवाई का नाम बदलेगा, अखाड़ा परिषद ने दी हरी झंडी। प्रयागराज निरंजनी अखाड़े में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक हुई। इसमें अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी और मंत्री महंत हरि गिरी की मौजूदगी में महाकुंभ से जुड़े कई प्रस्तावों को रखा गया। बैठक में मौजूद अखाड़ों से जुड़े संतों ने इन विषय पर चर्चा के बाद सहमति से प्रस्ताव पास किया। बैठक में शाही स्नान और पेशवाई का नाम बदले जाने पर सहमति भी बनी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में महाकुंभ के दौरान अखाड़ों के निकलने वाले शाही स्नान और पेशवाई का नाम बदले जाने के प्रस्ताव पर सभी अखाड़ों की सहमति बनी। फैसला लिया गया है कि शाही स्नान और पेशवाई का नाम बदलकर संस्कृत या हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। प्रयागराज में मीडिया से बात करते अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी, शाही स्नान और पेशवाई का नाम बदले जाने का प्रस्ताव अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद तरफ से शासन प्रशासन को दिया जाएगा, जिसके बाद ही शाही स्नान और पेशवाई का नाम बदला जा सकेगा। गैर सनातनी अफसरों की तैनाती न किए जाने पर भी हुई चर्चा। इसके साथ ही बैठक में कुंभ मेला क्षेत्र में गैर सनातनी अधिकारियों की तैनाती न किए जाने के विषय पर भी चर्चा हुई। हालांकि इस प्रस्ताव की मंजूरी के लिए अभी विस्तृत चर्चा होनी है, लेकिन अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि गैर सनातनी अफसरों की मेला क्षेत्र में तैनाती होने के बाद अगर उनके विचार सनातन धर्म को मानने वालों से नहीं मिलेंगे तो परेशानी हो सकती है। इस कारण गैर सनातनियों की तैनाती को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। उनका कहना है कि सनातन धर्म को मानने वाले अधिकारियों की तैनाती मेला क्षेत्र में ज्यादा की जाती है, क्योंकि सनातन धर्म को मानने वालों को यहाँ तैनात किए जाने से वो श्रद्धालुओं की भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में कई प्रस्ताव रखे गए। बैठक में अखाड़ों की तरफ से 11 प्रस्ताव पास किए जा चुके हैं, जबकि शनिवार की शाम तक कुछ और प्रस्तावों पर चर्चा करने के बाद उसे सहमति बनने पर पास किया जाएगा। इसके साथ ही इस बैठक में गौ माता के संरक्षण और संवर्धन किए जाने का प्रस्ताव पास करते हुए गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग की गई। सनातन धर्म को बचाने के साथ लव जिहाद, धर्मांतरण और मंदिरों को नष्ट होने से बचाने का प्रस्ताव भी पास किया गया। महाकुंभ क्षेत्र में मांस मदिरा की दुकानों को हटाने और बिक्री पर रोक लगाने की मांग भी की गई। इसके साथ ही मठ मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग के प्रस्ताव पर भी चर्चा कर सहमति से पास किया गया। मां गंगा की अविरलता और निर्मलता का प्रस्ताव भी बैठक में पास किया गया। इसके अलावा गंगा यमुना पर बन रहे स्नान घाटों का नामकरण अखाड़ों के इष्ट देवता के नाम पर किए जाने की मांग का प्रस्ताव भी इस बैठक में पास किया गया। शनिवार की बैठक में शुक्रवार के प्रस्तावों समेत कुल 11 प्रस्ताव पास किए गए हैं। प्रस्तावों पर कार्य करवाने के लिए सरकार से मांग किए जाने की रणनीति बनाई गई। अखाड़ों की यह बैठक शनिवार की शाम तक चलेगी और कुछ दूसरे बिंदुओं पर भी चर्चा कर उन प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि महाकुंभ मेले में आने वाले हर एक व्यक्ति के आधार कार्ड की जांच करने के बाद ही उन्हें मेला क्षेत्र में प्रवेश करने दिया जाए। हमारे अखाड़े पंचों द्वारा ही संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि बड़ा उदासीन के महंत रघु मुनि जी, मुकामी अग्रदास, मुकामी दामोदर दास को निष्कासित किया गया है। जब तक ये निष्कासित रहेंगे, उनके साथ न पंगत होगी और न यह अखाड़े में किसी बैठक में आ सकेंगे। कुंभ में भी का प्रवेश होना है कि नहीं, इस पर भी विचार किया जाएगा। तीनों संतों ने अगर अखाड़े के विरुद्ध कोई अनुचित कार्य किया तो कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि आगामी कुंभ 2025 के मद्देनजर अखाड़े की विभिन्न मुद्दों पर बैठक आयोजित की गई है। रविवार को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कुंभ के कार्यों का निरीक्षण करने आएंगे। इसके साथ सभी अखाड़ों के संत सीएम योगी के साथ बैठक कर प्रस्ताव रखेंगे। खबर जगत के लिए एल एन सिंह की रिपोर्ट। शेष कई प्रस्ताव है जिनको पारित होना है। सबसे पहला प्रस्ताव जो हमारा आपने जो महाराज श्री ने रखा है कि जो हमारा आपने देखा होगा उज्जैन में जो महाकाल का जो नाम था शाही सवारी, जब महाकाल में सावन के महीने में जब महाकाल की सवारी निकलती है उस समय शाही सवारी के नाम से उनको जाना जाता है। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है उन्होंने शाही सवारी पे विरोध किया था, ये उर्दू शब्द का हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमारे महाराज श्री के
तरफ से जो सुझाव आया है कि इसका नाम जो है राजसिक किया जाए, राजसिक स्नान किया जाए। इसके लिए हमारे परिषद की बैठक होगी, चिंतन होगा, मनन होगा, उसके बाद ये प्रस्ताव पारित होगा। देखिए, ये हमने कल भी कहा था कि जो भी कुंभ मेले में आएगा, चाहे वो साधु हो, संत हो, मीडिया के अधिकारी हो या कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी जो मेला में क्षेत्र में आएगा, उसका आधार कार्ड, उसका ID कार्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या पता कि भेष में कौन आ जाए, इसीलिए उसकी पहचान होना बहुत जरूरी है। इजराइल में जो युद्ध चल रहा है, वहाँ जो स्थितियाँ, उसको लेकर भी आप लोग, देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ भी कोई कम नहीं है, हमारे भी यहाँ घर घर में युद्ध हो रहा है। और आपने देखा होगा हमारे यहाँ भारत में है, आपने देखा कि जितने भी हमारे पाकिस्तानी लोग हैं सब भारत में आ रहे हैं, बांग्लादेशी भारत में आ रहे हैं, हमें उनसे भी बचना। इसीलिए आधार कार्ड, ID कार्ड होना अति आवश्यक है। सबके पास आधार कार्ड हो, ID कार्ड हो, तभी जाकर के उसको मेला में प्रवेश मिले। सनातनी अधिकारियों की तैनाती न की जाए कुंभ में। देखिए, आपने देखा होगा जब भी कोई गैर सनातनी अधिकारी होता है, अगर वो हमारे पक्ष में है तो अच्छा, क्या पता हमारे पक्ष में है या नहीं है। इसीलिए हमारा प्रयास है कि सनातनी अधिकारी कुंभ मेले में न हो, और ये जो कुंभ क्षेत्र है, पूरे कुंभ क्षेत्र में कहीं भी कोई मांस मदिरा ना बिके, इस पे प्रतिबंध। अच्छा, गाय को लेकर, गंगा को लेकर क्या प्रस्ताव किया? देखिए, हमारे महाराज श्री ने भी इसके बारे में चर्चा की थी। जो गाय का जो मुद्दा है, आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में गौ माता को जो है महाराष्ट्र में माता का दर्जा दिया गया है, और हमारी ये मांग है पूरे भारत में, जैसे महाराष्ट्र में उनको दर्जा दिया गया है, पूरे भारत में गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिया जाए, ताकि जितने भी हम सनातनी, जितने भी हिंदू है, सबके मन में एक ही चीज रहती है, गौ माता की जय, गंगा माता की जय, और गौ माता काटी जा रही है, गौ माता का बुरा हाल है। इसीलिए हमने ये प्रयास किया है कि आज की मीटिंग में हम गौ माता के विशेष चर्चा और चलेगी, अभी भी शाम को उसके लिए प्रस्ताव। अच्छा, ढोंगी और पाखंडी जो बाबा आते हैं गेरुआ पहनकर, जहाँ तक आप ढोंगी पाखंडी की बात कर रहे हैं, ढोंगी पाखंडी कौन बनाता है? समाज बनाता है। समाज के लोग उनके साथ चलते हैं, समाज के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सब उनको फॉलो करना शुरू करते हैं, और वो लोग ढोंग पाखंड करना शुरू करते हैं। मैं सनातनियों को कहना चाहूंगा कि आप इन बाबाओं को जो है अपने वहाँ एंट्री मत दें। अगर आप एंट्री देंगे, आप उनके फॉलोवर बन जाएंगे, उनका ढोंग और ज्यादा हो जाएगा। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा, जो हमारा कुंभ क्षेत्र है, कुंभ क्षेत्र में किसी भी ढोंगी बाबा को प्रवेश नहीं दिया। जो नए स्नान घाट बन रहे हैं उनका अभी इसके लिए विषय चर्चा आई है, अभी चर्चा होगी, शाम तक हम देखेंगे, इसमें प्रस्ताव पारित हो जाएगा और शाम को इसके बारे में। स्नान घाटों का नाम जो है अखाड़ों के, देखिए, हमारे महाराज श्री ने ये भी एक सुझाव दिया है कि जितने भी हमारे घाट है, हमारे जितने अखाड़े हैं, हमारे कुल 13 अखाड़े हैं, और 13 अखाड़ों के अपने अपने इष्ट होते हैं। इष्ट मतलब जो हमारे गुरु है, जो हमारे भगवान है, उनके नाम से जो है घाटों का नाम रखा जाए, ऐसा हमारा सुझाव है। ये सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है, इससे पूर्व में ये हरदापुर में भी ऐसा हुआ था। जो भी नए घाट बने गए थे, उनमें जो अखाड़ों के इष्ट है, उनका नाम दिया गया। अभी किन मुद्दों पर चर्चा होगी, किन विषयों पर चर्चा होगी जो बैठक? देखिए, हमारे पास समय कम है, आपने देखा होगा। अब हमारे पास 2-3 मिनट शेष बचे हैं और कार्य बहुत ज्यादा है, मुद्दे बहुत है। शाम तक हमारी मीटिंग चलेगी, शाम को आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आज बहुत प्रमुख मुद्दों पे बातचीत, गहन विचार विमर्श चल रहा है। अभी मध्याह्न काल के समय पूरा विश्राम का समय लिया गया है, भोजन के लिए। उसके बाद बैठक प्रारंभ होगी। और जो हमने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि जो मध्यकाल में जो हमारे अन्य धर्मों की जो भाषा है, उर्दू, अरबी, फारसी, इन भाषाओं को हमारे इसमें लाया गया है। तो हम लोग सब लोग इस पर विचार मंथन कर रहे हैं। इन भाषाओं को हमारे जो वेद शास्त्र और जो हमारी सनातन मर्यादा का है, जो नामकरण है, वो पुनः इसको है जो रखा जाए, जिससे हमारा सनातन और भी है जो मर्यादा ये तो बहुत सैकड़ों वर्ष पहले हो जाना चाहिए था, बल्कि देश आज़ादी हुई आज 75 वर्ष हो रहे। उस समय आज़ादी के समय
राष्ट्रीय गौ माता की प्रयागराज आ रहे हैं, वहाँ की तैयारियों को देखेंगे। और उसके पहले सात संतों की अखाड़ा परिषद की लगातार बैठकें हो रही है और निरंजनी अखाड़े के धारा के स्थित करने में आज भी बैठक हुई और हमारे भी हमें चाहते हैं कि गौ माता नंदी जी का इनका हमारे देश की सर्वसम्मान राष्ट्रीय माता उपाधि देखिए पुरस्कार को लेकर क्या मांग है, क्या रक्षा को लेकर हमारी मांग है कि पूरा मेला क्षेत्र जितना भी शासन सरकार मेला क्षेत्र में जो भी यात्री आएगा, साधु आएगा, संत आएगा, कोई कर्मचारी आएगा, उसमें है जो आज के समय में तो बहुत ऐसे लोगों ये पता चले कि जो मेला क्षेत्र में आधार कार्ड भी है और अनेक तरह के हैं जो हमारी लोग सकता है। आजकल आप देख रहे हैं पूरे भारत में बहुत सारे इन लोगों ने आतंक मचाया हुआ है, इसीलिए आईटी बजट में है कि कोई भी अपने धर्मों को और पेशवाई को लेकर शाही स्नान और पेशवाई पे भी प्रस्ताव अभी सब लोग बैठे देख रहे हैं, इसमें चिंतन मनन चल रहा है। आपने ये देखा होगा इसकी शुरुआत उज्जैन में सावन के महीने में जो चला रहा है कि किसी अन्य देश नहीं करेंगे प्रचार प्रसार से दूर की बात इस पे हम लोगों के अखाड़ों की शाही जो है रहेगी और इस पे देखेंगे हमारे और शासन सरकार से बात करेंगे ऐसे लोग नहीं है, हम उनको वही शब्द देंगे जो हमारी देववाणी है। इसीलिए हमारा पूरा प्रयास है कि शाही